बक्सर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण दियारा इलाके के लोगों की सांसें अब फूलने लगी हैं। यहां मंगलवार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। जिले के दियारा इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को हो रही है जिनकी सैकड़ों एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो चुकी है। पशुओं को खिलाने के लिए चारागाह पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ जहां लगातार दियारा इलाके के लोगों को बाढ़ का पानी आने से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वहीं प्रशासनिक स्तर पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक बाढ़ से घिरे गांव की तरफ रुख नहीं किया है और न ही परेशान ग्रामीणों की ही सुध ली है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन केवल कागजों पर ही दावा करता है, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। बहुत तकलीफ है यहाँ रहने से। हम लोग का बाढ़ आती है तो कोई पूछता जाता नहीं है। हम लोग दहाई से उत्तर प्रदेश में गए थे। कब? 2003 में। तो क्या बिहार सरकार मदद नहीं की? नहीं, हम लोग का दहाई आया, दहाई से लेकर चला गया बलिया। यूपी के लोग? हाँ। सरकार तो बिहार के सरकार क्यों कुछ मदद नहीं किया। अभी उसके बाद जो बाढ़ का प्रकोप है, अभी 10 दिनों से आपका गांव घिरा हुआ है, कोई नहीं आया। ऐसे में अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यहाँ पे और सरकारी सुविधाएं क्या क्या हैं? सरकारी अस्पताल और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई एथी है, कोई चीज़ का साधन नहीं है। गांव की जनसंख्या कितनी होगी? गांव का संख्या तो 900 के करीब 1000 के है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में उनके सामने काफी मुश्किलें होंगी। ग्रामीणों की माने तो 2013 में आई बाढ़ के समय प्रशासन की तरफ से मदद के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई थी, जबकि 2016 में भी स्थिति यही थी। इस बार तो स्थिति यह है कि बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर चुका है और सरकार के नुमाइंदे अभी तक बाढ़ से घिरे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कि में जितने भी बिहार में ग्राम पंचायत पड़ रहे हैं, बाढ़ चारों तरफ से घेर लिया है। लोगों को जान माल की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। आदमी तो किसी तरह जी ले रहा है, मगर पशु कैसे आएंगी? लोग ग्रामीण किसी तरह पशु को बांध पर ला कर रख रहे हैं। शासन और प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। कौन कौन से गांव अभी प्रभावित? अभी गंगौली का श्रीकांत राय का डेरा और राजापुर ग्राम पंचायत का रामदास राय का डेरा, बेनीलाल का डेरा 2, और नियाजीपुर के तमाम, उधर नियाजीपुर में बहुत सारे ग्राम डेरा पड़ेंगे जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। नाविक बंधु से हम लोग आज बात किए तो नाविक बंधु कह रहे हैं कि हमसे लिखा नहीं गया है। उनका नाम अभी तक लिखा नहीं गया है। नहीं लिखने की वजह से जो भी लोग किसान अपना फसल, अब तो फसल बर्बाद हो रहा है, आनन फानन में उसको काटा जा रहा है, तो किराया देकर नाव का जा रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा वो भी मदद नहीं मिल रहा है। ऐसा भी है कि फसल तैयार नहीं है अभी। फसल जनेरा का फसल पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, अब बर्बाद हो चुका है। उसको चारा का तौर पर किसान काट के खिला रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या पहल की गई है? अभी तक शासन और प्रशासन के द्वारा आपको बताएं, अभी नाव का एग्रीमेंट नहीं किया गया है बिहार सरकार द्वारा, तब क्या व्यवस्था की जाएगी? अभी तक कुछ भी सूखा अनाज नहीं आया किसी के पास। कम से कम गुड़ और चीड़ा तो लोग आता है तो लोग खाते हैं। सारे लोग मर रहे हैं, पशु मर रही है। शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे कि अविलंब व्यवस्था को दुरुस्त कराइए। कमी है बाबा? सबसे जरूरी रोड का है सर। क्या दिक्कत है? रास्ता का दिक्कत है कि हम लोग को कहीं रोगी को ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। टांग के ले जाइए, खटिया पर सुता के ले जाइए, हाँ, यही व्यवस्था है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से गंगौली 3 किलोमीटर और उधर यूपी है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि कोई आता है कि नहीं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। तो क्या आप लोग वोट तो देते होंगे? हाँ, वोट तो देते ही हैं। कहाँ किसको देते हैं? वोट तो जो जैसा विधायक जिसका बन गया, जैसे शंभू तिवारी को, शंभू नाथ चौधरी को हम लोग दिए थे साल वोट, बिहार विधायक का। शंभूनाथ यादव? हाँ जी। इसके पहले आपके सांसद या कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और बाढ़ के समय में? कोई नहीं आता है। कोई आता नहीं न, बांधे पर घूम चला जाता है। गांव में राशन वगैरह या राशन वगैरह का कुछ का कार्ड है, कुछ का नहीं है। अभी कितना दिन से यहाँ पे आप लोग घिरे हुए हैं गांव? हम लोग तो 1960 से यहाँ पर है सर। अभी इस बाढ़ में कितना दिन हो गया आपको? 10 दिन हो ही गया लगभग। 10 दिन से कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक न तो नाव की व्यवस्था की गई है और न ही किसी प्रकार की मदद की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इस बात को लेकर दहशत में हैं कि अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो परेशानी और बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में पानी बढ़ने की आशंका ने लोगों को परेशानियों में डाल रखा है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।